तो गाइस, जैसा कि हमने द ग्रेट रूलर सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि मूचेन अब अपनी ट्रेनिंग करने के बाद उस कंपटीशन में आ जाता है जहां से उन लोगों को 5 ग्रेट एकेडमीज में जाने का मौका मिलने वाला था। साथ ही वहां पर ल्यू मोबाई भी अपनी ट्रेनिंग करके आ चुका था। इसके बाद फिर यहाँ पर उन दोनों ही टीम्स के बीच में फाइट कराई जाती है, जिसमें से कुछ ईस्ट एकेडमी वालों ने वेस्ट एकेडमी वालों को हरा दिया था और कुछ वेस्ट एकेडमी वालों ने ईस्ट एकेडमी वालों को भी हरा दिया था। लेकिन जब सबसे लास्ट में बारी आती है ल्यू मोबाई की, तो उसकी फाइट यहाँ पर हो जाती है मोलिंग के साथ में, जो कि किसी भी तरीके से ल्यू मोबाई से हारना नहीं चाहता था। इसीलिए फिर ल्यू मोबाई उसको यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और अंत में मोलिंग को हार का सामना ही करना पड़ा था। इसके बाद फिर यहाँ पर 5 ग्रेट एकेडमीज में खाली हुई एक सीडेड प्लेस के लिए कंपटीशन शुरू कर दिया जाता है, जिसके अंदर अपने अपने हाथ खड़े कर देते हैं ल्यू मोबाई और मूचेन। और फिर हमारे इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम इसी सीन को ही दिखाते हुए होती है, जहाँ पर अब सभी के सभी लोग इस फाइनल कंपटीशन के होने का ही इंतजार कर रहे थे। और फिर तभी मिस्टर हाउ यहाँ पर सभी के सभी लोगों से ये कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, मैं जिस वक्त का इंतजार कर रहा था फाइनली वो आ ही चुका है, क्योंकि हमारे 5 ग्रेट एकेडमीज की जो सीडेड प्लेस है उसके लिए 2 स्टूडेंट्स ने अपने हाथ खड़े किए हैं, जो कि है ल्यू मोबाई और मूचेन। और अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में फाइट करेंगे सीडेड प्लेस को लेने के लिए। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि मैं भी ये देख चुका हूँ कि ल्यू मोबाई और मूचेन दोनों ही अपनी अपनी जगह पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि अभी इन दोनों की बराबरी का पूरे नॉर्थर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में और कोई भी होगा जिसने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। अभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट इस बारे में बातें करने लगते हैं कि चलो वो वक्त आ चुका है जब ये दोनों ही सीडेड प्लेस को पाने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। और उन लोगों को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में मूचेन ने चैलेंज किया है ल्यू मोबाई को। तो फिर ईस्ट एकेडमी का एक बंदा ये कहने लगता है कि मुझे भरोसा है मूचेन के ऊपर, क्योंकि आखिरकार वो हमारी ईस्ट एकेडमी का सबसे पावरफुल बंदा जो है। और इसके बारे में भी सभी लोग जानते थे कि इनमें से एक है मू रियल्म का प्रिंस और एक है ल्यू रियल्म का प्रिंस। इसीलिए ये मैच देखने वालों के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका था, क्योंकि ये बैटल ना सिर्फ सीडेड प्लेस के लिए होने वाला है, बल्कि उन दोनों को ये फाइट अपनी अपनी रियल्म की इज्जत बचाने के लिए भी करनी होगी। जो ज्यादा अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा उसी की रियल्म की जय जयकार होगी। और फिर यहाँ के स्टूडेंट ये कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, अब हमें इस फाइट को एंजॉय करना चाहिए। और साथ ही अब तो मिस्टर हाउ भी अपनी सीट पर वापस बैठ जाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर डीन खड़े होकर ये कहने लगे थे, ये हमारी नॉर्थर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के इतिहास में पहली बार होने को जा रहा है जब 2 स्टूडेंट एक दूसरे के साथ में सीडेड प्लेस के लिए फाइट करेंगे। और इसी की वजह से हमारे नॉर्थर्न स्पिरिचुअल एकेडमी की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर तभी वो ये कहने लगते हैं कि वैसे देखा जाए तो ल्यू मोबाई ने अभी अभी एक बैटल को भी खत्म किया है, इसीलिए अब नियमों को दायरे में रखते हुए ये करना सही होगा कि यहाँ पर स्टूडेंट को 15 मिनट का ब्रेक दे दिया जाए, जिसके बाद फिर इस कंपटीशन को ऑफिशियली स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। इस 15 मिनट का ब्रेक मिलते ही सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। तभी हमें ल्यू मोबाई के डैड को दिखाया जाता है, जिनके पास में चलते हुए पहुंच चुका होता है ल्यू मोबाई। और वो सबसे पहले उनको ग्रीट करता है, तो फिर वो उससे ये कहने लगते हैं कि मेरे बेटे इस बात को याद रखना कि तुम यहाँ पर जिस बैटल को लड़ने के लिए जा रहे हो ना सिर्फ तुम्हारे और मूचेन के बीच का नहीं है, बल्कि ये कंपटीशन मेरी नजर में होने को जा रहा है ल्यू रियल्म और मू रियल्म के बीच में। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि ल्यू रियल्म की किस्मत अब तुम्हारे कंधों पर टिकी हुई है, इसीलिए इस बात का बखूबी ध्यान रखना कि तुमसे कोई भी गलती ना हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम किसी भी तरीके से इस कंपटीशन को जीत कर ही वापस आओ। तो ल्यू मोबाई अपने डैड से कहने लगता है कि आप चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सीडेड प्लेस को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। फिर उसके डैड ये उससे कहने लगते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि मूचेन का जो टैलेंट है वो अब तुम्हें बराबरी की टक्कर दे पाएगा। इसीलिए अब तुम्हें इस बात का भी पूरी तरीके से ध्यान भी रखना होगा और मौका पाते ही इस कंपटीशन की आड़ में आकर उसको जान से भी मारना है। साथ ही तभी मूचेन भी अपने डैड मूफेंग के पास में ही पहुंच चुका था और वो भी अपने डैड से यही कहने लगता है कि डैड चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपके सर को झुकने नहीं दूंगा। तो उसके डैड उससे ये कहने लगते हैं कि मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि अब तो वैसे भी तुम 5 ग्रेट एकेडमीज में ही जाने वाले हो, और इसीलिए अब जो ये कंपटीशन होने वाला है तुम्हें इसमें अपनी पूरी जान लगा देनी होगी, क्योंकि अगर तुम सीडेड प्लेस को पा जाते हो तो ये तुम्हारे लिए तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन आज के रिजल्ट के बारे में तुम उतनी भी ज्यादा चिंता मत करना। तो मूचेन अपने डैड से कहने लगता है कि डैड, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है जो कि आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? फिर मूफेंग उससे ये कहने लगते हैं कि हाँ, मुझे पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर भरोसा है, लेकिन मुझे उस ल्यू रियल्म के लड़के के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है। वो जरूर से तुम्हें अपने किसी चाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए तुम संभल कर रहना। चाहे यहाँ पर इस फाइट में कुछ भी क्यों ना होता रहे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद को बचाने के बारे में सोचना है और तुम जीतने या हारने के बारे में भूल जाना, केवल अपने आप
को बचाना। तो मूचन अपने डैड से ये कहने लगता है कि जब हम लोग उस बीस्ट का सामना कर रहे थे तब याद रखो कि जब हम लोग अगर डर जाते तो वो हमें और भी ज्यादा डरा देता। इसीलिए मेरा मानना तो यही है कि अगर हमें डर को डराना है तो डर का सामना करना होगा, तभी जाकर हम अपने डर के ऊपर भी जीत हासिल कर सकते हैं। जिसके बाद फिर ये अनाउंसमेंट की जाती है कि चलो बच्चों अब ये समय भी खत्म हो चुका है, इसीलिए अब यहाँ पर सीडेड प्लेस के लिए जो कंपटीशन होने वाला था उसको भी स्टार्ट कर दिया जाए। जिससे कि फिर यहाँ पर बैटल ग्राउंड में तुरंत ही आ जाता है ल्यू मोबाइल। मूचन से ये कहने लगता है कि इस बार मैं तुम्हें पूरी तरीके से ही खत्म कर दूंगा। इसकी वजह से फिर यहाँ पर मौजूद हर एक बंदे को इसके बारे में भी पता चल जाएगा कि उन लोगों ने पिछली बार मूचन को स्पिरिचुअल लैंड में ले जाकर कितनी बड़ी गलती की थी। मूचन के डैड उसको समझाकर भेजते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा केयरफुल रहना। जिसके बाद फिर वो भी तुरंत ही आ जाता है ल्यू मोबाइल के सामने उसका मुकाबला करने के लिए, जिसको देखकर फिर मूचन के सभी फैंस उसको चीयर करने लगते हैं कि मूचन तुम हमारे असली हीरो हो, हमारी ईस्ट एकेडमी के। और तभी टैंकियान मोलिंग से ये कहने लगती है कि भाई तुम चिंता मत करो, ल्यू मोबाइल ने तुम्हें जितनी बुरी तरीके से मारा था आज उसका बदला लेगा ये मूचन। और फिर तभी एक मास्टर यहाँ पर मूफेंग से ये कहने लगते हैं कि वैसे मैंने ये सुना था कि ये जो ल्यू मोबाइल नाम का लड़का है वो स्पिरिचुअल रिंग लेवल के मिडिल स्टेज को भी पार कर चुका है और साथ ही साथ उसने ल्यू रियल में रहते हुए अपनी काफी सारी पावरफुल स्पिरिचुअल आर्ट को भी प्रैक्टिस कर लिया। मूफेंग उससे ये कहने लगते हैं कि ठीक है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे बेटे मूचैन ने भी काफी सारी स्पिरिचुअल आर्ट को भी प्रैक्टिस किया हुआ है और वो 1% भी कमजोर वाली तो है ही नहीं। जिस बात को सोचकर फिर ल्यू रियल का लीडर भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। इसके बाद वह मूचैन और ल्यू मोबाइल को दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यू मोबाइल से कह रहा था कि चलो फाइनली वो वक्त आ ही गया। मूचैन उससे कहता है कि हाँ वक्त तो आ गया है लेकिन आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं जाएगा। ल्यू मोबाइल से कहता है कि तुम मेरे बारे में काफी गलत सोचते हो क्योंकि आज तो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन जाने वाला है क्योंकि आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर खत्म कर दूंगा। तो मूचैन उससे कहता है कि तुम्हारी सोच तो काफी बेहतर है लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर कौन किसको हराता है और कौन किसको धूल चटाता है और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुमने जितनी भी बातें कही हैं वो कितनी सही हैं और कितनी गलत। तो ल्यू मोबाइल तुरंत यहाँ पर अपनी रिंग पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसको देखकर फिर टैंकियान ये कहने लगी थी कि ये बंदा तो सच में स्पिरिचुअल रिंग लेवल के मिडिल स्टेज में पहुंच चुका है। लेकिन मूचैन भी उसके सामने कहाँ रुकने वाला था, वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल रिंग लेवल के अर्ली स्टेज की पावर को एक्टिव करता है। इसको देखकर ल्यू मोबाइल से कहने लगा था कि क्या सच में तुम केवल इस पावर को रखकर अपनी मुंह रियल में वाहवाहियां बटोरते हो। तो मूचैन उससे ये कहने लगता है कि क्या तुम बातें ही कर सकते हो या फिर तुम्हें लड़ना भी आता है। इन दोनों ही पावरफुल बंदों को आमने सामने खड़ा देखकर मिस्टर हाउ भी ये कहने लगे थे कि अभी तक की सबसे शानदार फाइट तो अब शुरू होने को जा रही है। इसके बाद तुरंत ही बाद यहाँ पर ल्यू मोबाइल अपने अटैक को करना शुरू कर देता है जिससे बचना मूचैन बहुत ही बखूबी तरीके से जानता था। इसीलिए फिर वो भी ल्यू मोबाइल पर अटैक करने के लिए अपने डैगर को लेकर आ चुका था। उन दोनों के ही वेपन्स जैसे ही एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो उसकी वजह से दोनों के दोनों बंदे एक दूसरे से काफी दूर भी हट चुके थे। लेकिन तभी मूचैन दोबारा से उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पर एक काफी शानदार हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट भी स्टार्ट हो चुकी थी जिसमें वो दोनों ही अपनी सुपर फास्ट स्पीड और स्किल्स का यूज भी कर रहे थे। और उन दोनों की इस स्पीड और पावरनेस को देखकर सभी लोग ये कहने लगते हैं कि ये बैटल तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि इतनी स्पीड के साथ में अटैक करना और खुद को डिफेंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तभी ल्यू मोबाइल यहाँ पर मूचैन को चकमा देकर उस पर एक काफी पावरफुल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मूचैन के पास में भी उसका डैगर मौजूद था जिसकी वजह से वो अपने आप को काफी शानदार तरीके से डिफेंड भी कर रहा था। लेकिन ये बैटल इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि यहाँ पर ल्यू मोबाइल और मूचैन उन दोनों के ही हाथों से उनके वेपन्स निकल जाते हैं, जिसको देखकर फिर ल्यू रियल के लीडर ये कहने लगते हैं कि क्या सच में मोबाइल ने मूचैन को अंडर एस्टिमेट कर दिया जिससे कि उसकी पावर्स ओपन हो गई। और ये चीज देखकर मूफेंग भी काफी खुश होते हैं कि सच में मूचैन के पास में कुछ तो टैलेंट है। तभी यहाँ पर मिस्टर हाउस सभी लोगों से ये कहने लगते हैं कि मेरी नजर में तो ये दोनों ही स्टूडेंट नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। मूचैन के डैड ये कहने लगे थे कि हाँ सच में मेरा बेटा मूचैन काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसने जो प्रैक्टिस की हुई है उसकी वजह से वो काफी बेहतर भी हो चुका है। इस बात के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि ऐसा टैलेंट तो बहुत ही कम देखने को भी मिलता है। और तभी ल्यू रियल का एक बंदा ये कहने लगता है कि अगर तुम टैलेंट की बात कर ही रहे हो तो हमारा मोबाइल भी किसी से जरा सा भी कम नहीं है क्योंकि अभी तक तुमने उसकी असली ताकत देखी कहाँ है। लेकिन चाहे जो भी हो हमारा आने वाला वक्त इन बच्चों के ही हाथों में जाएगा। और तभी ल्यू मोबाइल भी यहाँ पर मूचैन से कहने लगता है कि वैसे मैंने जितना तुम्हारे बारे में सोचा था तुम उससे थोड़े से और भी ज्यादा टफ हो चुके हो और ये मेरी भूल है जो कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा कमजोर समझ लिया। लेकिन अब शायद मैं तुम्हें जरा सा भी मौका ना दूं तुम्हें तुम्हारी
पावर्स को यूज करने का। फिर वो दोनों ही अपने अपने काफी पावरफुल पंच एक दूसरे पर हिट करने के लिए चले जाते हैं, जिनके अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई थी कि उनके एक दूसरे के साथ में टकराने की वजह से मूचेन काफी ज्यादा पीछे भी चला गया था। जिस चीज के मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है लियू मोबाइल, लेकिन मूचेन उससे बचने के लिए अपने शैडो स्टेप टेक्निक को यूज कर रहा था, जिसकी वजह से लियू मोबाइल अपने बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में अटैक तो करता है, लेकिन मूचेन के पास में उसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो उसके हर एक अटैक को संभाल लेता है। लियू मोबाइल भी ये चीज देखकर शॉक रह जाता है कि उसने अभी तक इतने सारे अटैक्स कर दिए, लेकिन वो अभी तक मूचेन को टच भी नहीं कर पाया था। इसीलिए फिर वो ये कहने लगता है कि तुम्हारी स्पीड तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका सामना करने के लिए लियू मोबाइल यहाँ पर यूज करने लगता है अपने फ्लेमिंग स्टेप्स को। ये जो फ्लेमिंग स्टेप्स टेक्निक होती है वो लियू रियल्म की एक लोअर स्पिरिचुअल आर्ट है। एक मास्टर ये कहने लगते हैं कि उन्होंने ये कभी भी सोचा नहीं था कि लियू मोबाइल फ्लेमिंग स्टेप टेक्निक को इतनी आसानी के साथ में सीख जाएगा, इसकी वजह से उसकी भी स्पीड काफी ज्यादा हो चुकी थी। लियू मोबाइल मौका पाते ही मूचेन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मूचेन उससे तुरंत ही बचते हुए अपना अटैक करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से इन दोनों की ही पावर्स एक दूसरे के साथ में टकरा चुकी थी। जब लियू मोबाइल को ये लगने लगता है कि वो मूचेन के अटैक को रोक नहीं पाएगा, तो फिर वो तुरंत ही एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है मूचेन के ऊपर, लेकिन उससे भी मूचेन ने खुद को बचा लिया था। इसके बाद फिर वो दोबारा से अपनी फ्लेमिंग स्टेप्स टेक्निक को यूज करते हुए मूचेन को मारने की अपनी कोशिश कर रहा था, लेकिन उन दोनों की ही स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे कि यहाँ पर बैठे हुए दर्शक भी अपनी निगाह को एक जगह पे नहीं टिका पा रहे थे, क्योंकि ये दोनों के दोनों फाइट करते हुए मैदान में घूमने लगते हैं। इसको देखकर फिर एक मास्टर ये कहने लगते हैं कि वाकई में मूचेन की टेक्निक काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन ये बात भी है कि केवल इसकी मदद से तो लियू मोबाइल को हराया नहीं जा सकता। तो मूफेंग इस बारे में कहने लगते हैं कि आप इस बात को मत भूलिए कि मेरे मूचेन के पास में इन सारे के सारे पैंतरों को यूज करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो इस सिचुएशन से खुद को निकालने का कोई ना कोई शानदार सा तरीका निकाल ही लेगा। इस बात को सुनकर फिर लियू रियल्म के लीडर ये कहने लगते हैं कि क्यों तुम बेकार में दिन में सपने देख रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारे कभी भी पूरे नहीं होने वाले। वैसे असल में देखा जाए तो मोबाइल तो यहाँ पर केवल चूहे बिल्ली का ही खेल खेल रहा है। वो जैसे ही तुम्हारे बेटे को हराएगा तुम्हारा सारा का सारा घमंड भी चकनाचूर हो जाएगा। फिर तभी हम देखते हैं वहीं पर जियो यूकू को, जो कि मूचेन से ये कहने लगते हैं कि तुम इस तरीके से जो यहाँ पर चारों तरफ घूम रहे हो, उसकी वजह से तुम्हारी बेइज्जती का लेवल चारों तरफ ही बढ़ते जा रहा है। मूचेन जियो यूकू से कहता है कि मैं उसको एक अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए फिर वो भागते हुए यहाँ पर तुरंत ही अपनी एम्परर फिंगर टेक्निक को भी समन कर लेता है, और जैसे ही मोबाइल उसके पास में आता है तो वो तुरंत ही उसके ऊपर इस टेक्निक का अटैक भी कर दिया था, जिससे पहले तो मोबाइल बच जाता है, लेकिन फिर उसको उसका सामना भी करना पड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ पर पावर्स का तो बवंडर ही फैल चुका था। मूचेन अपनी एम्परर फिंगर टेक्निक के काफी सारे अटैक्स को एक साथ ही मोबाइल के ऊपर कर देता है, लेकिन मोबाइल अपने ऊपर होने वाले इन सैकड़ों तरीके के अटैक्स को काफी आसानी के साथ में भी संभाल लिया था। अब इसके आगे की जो फाइट है वो बहुत ही ज्यादा गजब की होने वाली है। इसका पार्ट आप लोगों को थोड़ी ही देर में देखने को भी मिल जाएगा।